हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत सुंदर सी एक प्यारी सी इंग्लिश की ट्रांसलेशन की कहानी लेकर आया हूँ। और आज की कहानी हमारी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इतनी अच्छी कहानी है कि आपको ऐसी कहानी कहीं और नहीं सुनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी कहानी को। बहुत खास है, बहुत बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, हर एक वर्ड को सीखेंगे और इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। द अनलकी माइजर। अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मती। बदकिस्मती कंजूस की कहानी आज की हमारी है। तो चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक बार, एक समय पहले। अपॉन मतलब पहले या ऊपर, इसका मतलब दो होते हैं। सो देयर लिव्ड अ माइजर इन अ विलेज, यानी कि वहां लिव्ड यानी रहना, तो रहता था एक कंजूस एक गांव में। यहां तक तो हमें अच्छे समझ में आ गया। एक बार एक समय पहले एक कंजूस एक गांव में रहता था। तो हिज फादर हैड बीन अ रिच मैन, यानी कि उसके पिताजी, हिज यानी कि उसके, हैड बीन का प्रयोग होता है, यानी कि बीन मतलब रहा या रहे, यानी कि उसके पिताजी रहे थे। हेड था में प्रयोग होता है, उसके पिताजी रहे थे एक अमीर आदमी। एंड ही हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि और उन्होंने छोड़ी थी, यानी कि छोड़ी थी या छोड़ा था बहुत सोना। बहुत सोना, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत, बहुत सोना। फॉर हिम यानी कि उसके लिए, हिम यानी उस, और फॉर यानी के लिए, यानी कि उसके लिए। द माइजर वॉन्ट टू कीप द गोल्ड सेफ इन एवरी वे, यानी कि कंजूस चाहता था। माइजर को बोलते हैं कंजूस। वॉन्ट यानी कि चाहना, कंजूस और ईडी लग गया तो था, यानी कि कंजूस चाहता था रखना, कीप यानी रखना, सोने को सुरक्षित। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। एवरी वे यानी कि हर तरीके में, इन यानी में, हर तरीके में कंजूस चाहता था रखना सोने को सुरक्षित। अब वो क्यों चाहता था वो आपको आगे पता चलेगा। ही हैड एन एवर प्रेजेंट डेंजर ऑफ थीव्स। थीव्स को यानी कि चोर बोलते हैं। तो एस लग गया तो चोरों। तो यहाँ वहां भी, एवर यानी भी, वहां भी थे, वहां भी थे खतरनाक चोरों की मौजूदगी। ऑफ यानी कि डेंजर, प्रेजेंट यानी कि मौजूदगी, खतरनाक चोरों की वहां भी थी मौजूदगी। सो यानी कि तो, ही डिसाइडेड है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना या फिर ठान लेना। उसने ठान लिया। टू डू यानी कि करने को, टू डू यानी करने को, उसने ठान लिया करने को। समथिंग टू बी सेफ, यानी कि कुछ सुरक्षित रहने को, कुछ करने को या फिर कुछ सुरक्षित रहने को। टू बी मतलब रहना होता है, तो टू कुछ सुरक्षित रहने को। फ्रॉम देम यानी कि उन्हों से, फ्रॉम यानी से, देम यानी कि उन्हों से। तो यहाँ तक तो हमें पूरी कहानी अपनी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि ये कंजूस है, कंजूस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइजर इंग्लिश में। और यहाँ पे उसने एक सोने का मटका सा लिया हुआ है और उसमें गोल गोल करके कुछ रखा हुआ है। पता लगेगा वो आगे क्या रखा हुआ है। तो चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं। यहाँ तक की ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। सो थिंकिंग विथ अ कूल माइंड, यानी कि सोच रहा था, विथ यानी कि सोच रहा था एक ठंडे दिमाग के साथ, एक ठंडे दिमाग के साथ वह सोच रहा था। आईएनजी लग गया तो रहा का प्रयोग हो गया। द माइजर हिट अपॉन आ प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना, यानी कि कंजूस को एक योजना सूझी, सूझनी या फिर उसको एक दिमाग में एक विचार आया। तो यहाँ तक है, ये बोल सकते हैं कंजूस को एक
हिट मतलब लगना, यानी कि एक योजना, प्लान यानी योजना, सूझी या लगी। क्या लगी उसने, देखते हैं। सो ही मेल्टेड, ही मेल्ट का मतलब होता है मिलाना, यानी कि उसने मिला दिया था। क्या मिला दिया था, आगे पता लगेगा। द एंटायर गोल्ड इन अ बिग लंप एंड डिसाइडेड टू बरीड इट, यानी कि उसने मिला दिया था पूरे, एंटायर यानी कि पूरे सोना में, इंटू यानी कि में, यानी कि एक बड़ा पिंड, एक बड़े बड़े पिंडों में, और ठान लिया था। टू बरिड का मतलब होता है दफनाने को। वह इट यानी वह दफनाने को उसने ठान लिया था पिंडों में, एक बड़े पिंडों में, गोल गोल करके, या फिर पिंड मिट्टी के, या फिर गोल गोल, ताकि उनको कोई देख ना पाए। सोनों के ऊपर उसने चढ़ा दिया था। सो वन नाइट द माइजर टुक हिज लंप ऑफ गोल्ड, यानी कि एक रात कंजूस अपने सोने के पिंडों को लिए, टुक मतलब लेना है, सोने के पिंडों को लिए, टू आ लोनली यानी कि अकेले में, प्लेस यानी कि जगह से अकेले में ले रखा था उसने। सो ही डग आ पिट देयर आ बरिड, यानी कि उसने खोदा, डग यानी कि खोदना होता है, एक गड्ढा वहां, एंड बरिड और दफना दिया था। बरिड का मतलब होता है दफनाना। द लंप इन इट, यानी कि वहां पिंडों में उसने दफना दिया था। क्या दफना दिया था, अपने सोने के पिंडों को दफना दिया था, जो उसने ढक दिए थे। गोल गोल सिक्कों को एक मिट्टी के गोल गोल बना के उसने पिंडों के आकार में बना के उसको ढक दिया था। सो कवरिंग द पिट विथ अर्थ, यानी कि धरती, अर्थ का मतलब होता है धरती, यानी कि वह ढक रहा था। कवरिंग यानी कि ढक रहा था, ING लग गया तो रहा, यानी कि गड्ढे को धरती के साथ वह ढक रहा था। सो ही रिटर्न होम, वह वापस आया घर। द माइजर वॉज वेरी हैप्पी टू हैव यानी कि हाइडन हिज गोल्ड, यानी कि कंजूस था बहुत खुश छुपा के अपने सोनों को। स्टिल ही पेड रेगुलरली, फिर भी वह चुकाता था, हमेशा चुकाता था। विजिट टू द स्पोर्ट का मतलब होता है जगह, यानी कि घूम के जगह पर। वेयर ही हैड बरिड, जहां उसने दफनाया था अपने सोनों को, तो वहां पे वो जाता था और वहां पे चुकाता था, क्योंकि उस जगह पे किसी का शासन था, या किसी राजा के महल में जाते थे लोग बाग घूमने घामने, तो वहां पे चुका कर जाते थे, कुछ पैसे देकर जाते थे, तब वो जाया करता था अपने सोनों को देखने के लिए वहां पे। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी इतनी थी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक कर लेना। बाय बाय।